प्यारे विद्यार्थियों, आज हम उड़ान हिंदी कार्य पुस्तिका के अंतर्गत उड़ान चरण 3 में पाठ 7 अपूर्व अनुभव का उड़ान कार्य पुस्तिका का कार्य करेंगे। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। प्यारे विद्यार्थियों, आप अपने चैनल नवजल एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं, तो आपका ये दायित्व बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। अब देखिए, एक ये अपठित गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश को हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है और फिर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इस गद्यांश में किस यात्रा का वर्णन किया गया है? रेल यात्रा का वर्णन किया गया है। सबसे सुरक्षित कौन सी यात्रा को माना गया है जो लंबे सफ़र के लिए आरामदायक है? रेल यात्रा। रेल में सफ़र करना अधिक सुलभ किसके लिए माना गया है? छोटे बच्चों के लिए माना गया है। इनमें से कौन सी यात्रा अनुभव सबसे मधुर होता है? ट्रेन यात्रा का या रेल यात्रा का? यात्रा करने वाले को यात्री कहते हैं। रेल यात्रा का अनुभव कम से कम 5 वाक्यों में लिखिए। रेल यात्रा सुरक्षित होती है, सस्ती होती है, आरामदायक होती है, सुलभ होती है। प्रश्न 7, अपने जीवन में आपको कौन सी यात्रा सबसे आनंददायक लगी? इस बारे में अपने अनुभव 2-3 पंक्तियों में लिखिए। यहाँ ये पंक्तियों मिसप्रिंट हो गया है ये फॉन्ट की वजह से, तो ये शुद्ध है पंक्तियों। अपने जीवन में रेल की यात्रा सबसे आनंददायक लगी। इसमें हम आराम कर सकते हैं, सभी जगहों के दर्शन कर सकते हैं। अब प्रश्न 8 में देखिए, अविस्मरणीय विस्मरणीय का अर्थ होता है जो कभी ना भूलने वाला। ऐसे कुछ शब्द दिए गए हैं, हमें उनके लिए अनेक शब्द बताने हैं। अनुभव, किसी काम या चीज़ के बारे में ज्ञान हासिल करना। रेल यात्रा, रेल द्वारा की गई यात्रा। मुसाफिरी, मुसाफिर होने की अवस्था या भाव। आनंददायक, जो आनंद है उसे आनंददायक कहते हैं। ये प्रश्न 9 में सभी शब्द हैं, ये शुद्ध हैं। प्रश्न 10, अपने जीवन के अविस्मरणीय अनुभवों को 2-3 पंक्तियों में उत्तर दीजिए। यहाँ पंक्ति फिर मिसप्रिंट हो रहा है फॉन्ट की वजह से। जब मैं विद्यालय में कक्षा में प्रथम आया तो वह पल मेरे लिए अविस्मरणीय था। अब ये गतिविधि 2 है। देखिए, यहाँ उपसर्ग की परिभाषा बताई गई है, उदाहरण दिए गए हैं। फिर उपसर्ग की परिभाषा पूछ रहा है, जो किसी शब्द के शुरू में लगकर उसके अर्थ को बदल दे उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे देखिए, 4 एक संख्या हो गई और वि उपसर्ग लगते ही विचार क्या हो गया? राय हो गई। मान क्या होती है? इज्जत होती है। और वि उपसर्ग लगते ही विमान क्या हो गया? हवाई जहाज। ये इसका अर्थ बदल गया। अब देखिए, अ उपसर्ग वाला शब्द असंख्या है। प्रकाशित का उपसर्ग में प्रयोग करिए और इस शब्द का सही शब्द जोड़ करिए। अब देखिए, ये अप्रकाशित हो जाएगा। अब इसमें क्या है? अप्रकाश और इत, ये 3 शब्दों से मिलकर बना है। प्रत्यय, जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। अब देखिए, प्रत्यय का सही उदाहरण देवरानी है। प्रत्ययों का सही मिलान करना है। आरी, भिखारी में देखिए, ख में क्या है? आ है, आरी प्रत्यय हो गया। आनी का देखिए, देवरानी। र में क्या है? ये आनी प्रत्यय है। अब देखिए, आऊ, बी क
ये आ हो गया, आउ प्रत्यय हो गया इक। दैनिक में देखिए ये एक प्रत्यय हो गया छोटी ई, मूल शब्द इसमें दिन है, दैनिक हो गया। अब देखो अत्याचारी में अत्याचार प्रत्यय कौन सा है, बड़ी ई। अभिमानी में अभिमान प्रत्यय बड़ी ई। अनैतिक में अनीति मूल शब्द और एक प्रत्यय। अपशकुनी में अपशकुन मूल शब्द और बड़ी प्रत्यय। अब आई से बनने वाले प्रत्यय कौन से हैं, सुनाई, लुगाई, चढ़ाई, पढ़ाई, जुदाई, चतुराई, लंबाई, तन्हाई, नपाई, सुनाई। अब देखिए जैसे ख प्रत्यय से निर्मित शब्द, ख प्रत्यय नहीं है यहाँ, तव आएगा, तव प्रत्यय। ये जो तव प्रत्यय है ये यहाँ भी ये तय होगा, तव प्रत्यय। तो इससे निर्मित चमचमाहट, घबराहट, मुस्कुराहट, चिल्लाहट, कुल, बुल्हाट, सुग, बुघाट। आउ प्रत्यय से बनने वाले शब्द कौन कौन से हैं, आउ से बिकाऊ, जिताऊ, दिखाऊ, उबाऊ, कमाऊ, उबाऊ, चलाऊ, पकाऊ।